खुदा आप लोगों को खुश खुरम और खुशहाल रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं वो उसका अनवान ये है, क्या मसीही ज़मज़म का पानी पी सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल और मालूमात है जो शायद पाकिस्तानी आवाम को भी मालूम नहीं होगी, क्योंकि गिरजाघरों में इस पर तबादला ख्याल नहीं किया जाता और ना ही इस पर तालीम दी जाती है। मेरे बहुत से दोस्त मुसलमान हैं। बाज़ औक़ात हम मज़हब के बारे में भी बात करते हैं। गुफ्तगू के दौरान मैंने महसूस किया कि इनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि बाइबल में इस कुएं का जिक्र किया गया है और इसके बारे में लिखा गया है। तब मैंने सोचा क्यों ना इस मौजू पर लिखें और उस पर वीडियो भी बनाएं, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके और लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ और हम आहंगी पैदा कर सकें। हम पहले देखेंगे कि बाइबल में इसके बारे में कौन सा हवाला है। इसके लिए हम पैदाइश का 16 बाब और उसकी 6 आयत को देखेंगे, जहाँ कुछ इस तरह लिखा हुआ है, तब खुदावंद के फरिश्ता ने उसे बियाबान में पानी के कुएं के साथ पाया जो शूर के रास्ते में है। अगर हम बाइबल के मुताबिक देखें तो ये कुआं पहले ही मौजूद था जो शूर के रास्ते में है। शायद लोग इस कुएं की वजह से वहां आते होंगे, लिहाजा हाजरा बीबी वहीं आकर रुक गईं और फरिश्ता ने उन्हें मुखातब किया और इसने उन्हें अच्छी खबर दी, इस्माइल की खबर। और इस्माइल का मतलब है खुदा ने दुआ सुनी। लेकिन इसका तज़किरा कुरान मजीद में इस तरह है कि जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर अपनी एड़ियाँ रगड़ी तो इसमें से पानी निकल आया। इस्लाम के नस्बनामा के सिलसिले में बाइबल मुकद्दस में इस तरह के बहुत सारे वाक़यात पाए जाते हैं जो थोड़े मुख्तलिफ हैं। शायद ये एक बड़ी वजह है कि मुसलमान ये कहते हैं कि बाइबल को तब्दील कर दिया गया है और मुस्लिम उल्मा ने इसे मशहूर करना शुरू किया कि बाइबल बदली है या बदल गई है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी बात है। अहम बात यह है कि ये वाक़या हुआ और इसका जिक्र मौजूद है। नाम और हालात का जिक्र थोड़ा मुख्तलिफ होना इतना अहम नहीं मेरे नज़दीक, क्योंकि दो मुख्तलिफ ग्रुपों से जब खुदा ताला ने कलम बंद करवाया तो अंदाज मुख्तलिफ होना ही था। मसीही अकीदा ये है कि इंसानी कोशिशों से कोई चीज़ मिट या ख़त्म नहीं की जा सकती है। जो खुदा ने हुक्म दिया है वो मारूज़े वजूद में आएगा। इस कुएं के बारे में कुछ और दिलचस्प हक़ाइक़ हैं। कुआं 100 फुट गहरा है। ये सऊदी अरब के कंट्रोल में है और लोगों को वहां जाने की इजाज़त नहीं है और अब ये शीशे की दीवारों से बंद है ताकि लोग इसे दूर से देख सकें। ज़मज़म कुएं का पानी साफ और बू के बगैर है, लेकिन इसका एक अलग ही जायका है क्योंकि इसकी pH 7.9-8 है। ये तहकीक सऊदी अरब की किंग सऊद यूनिवर्सिटी के मुताबिक है। इसकी pH की वजह से इसका पानी बहुत अनोखा है। पानी मीठा नहीं
لیکن پھر بھی میٹھا محسوس ہوتا ہے۔ اب اس کے آس پاس مزید کنویں دریافت ہو چکے ہیں اور وہاں کی ٹیم پانی کی مقدار کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے۔ لیکن خدا کی قدرت دیکھو کہ یہ کنواں اتنی ہی مقدار میں پانی دے رہا ہے جو آج سے ہزاروں سال قبل خدا نے اپنے لوگوں کے لیے وجود میں لایا تھا۔ اگر آپ کا کوئی مسلم دوست آپ کو زمزم کا پانی بطور تحفہ دے تو آپ خوشی خوشی اس کا پانی پی سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں بائبل میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس وقت کے لوگ اس کے پانی سے فائدہ اٹھاتے تھے اور اب اس کے پانی سے بھی لطف اٹھا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھ کر کچھ سیکھا ہوگا۔ خدا ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور امن میں رہنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں، براہ کرم نیچے دیے گئے لنک پر کلک کریں تاکہ آپ کے پیسے لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال ہو سکیں اور میں چیزوں کو بہتر سے بہتر بنا سکوں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ خدا حافظ۔